हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम धमाकेदार होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.3 के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के लिंक इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप आराम से वो वीडियो देखकर ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक्सरसाइज 12.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। बैठना नहीं है, पेन ले लीजिए, बुक ले लीजिए और जो मैं यहां पे कराने वाला हूं आपके नोटबुक में लिखते रहना। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 12.3 का ये रहा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है भाई, डेटा दिया है आपको कि भाई PQ 24 सेंटीमीटर का है, मान लिया PR 7 सेंटीमीटर का है, O सेंटर है। अब आप निकालो शेडेड रीजन का एरिया। अब यहां पर मैंने ये राइट एंगल बना दिया है, क्यों? क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में एक चीज सीखी होगी कि अगर सर्कल के डायमीटर से, डायमीटर के दो एंड पॉइंट से आप सर्कल के कोई भी पॉइंट पे, कौन से कोई भी पॉइंट पे ट्रायंगल बनाओगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, वो राइट एंगल ही बनेगा। तो मैंने डायरेक्ट राइट एंगल बना दिया। अब आपको मैं पूछता हूं कि भाई बताओ, चलो अगर आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर सिंपल है, सेमी सर्कल का एरिया निकाल दो, उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल माइनस कर दो। मैं भी बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, सेमी सर्कल का एरिया निकाल दो। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²/2। आर पता होना चाहिए जो नहीं दिया है। माइनस ट्रायंगल करना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो बोले सर हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। अपने पास बेस भी, अपने पास अल्टीट्यूड भी है। चलो ट्रायंगल का तो काम हो गया, मेन रेडियस निकालना है। कैसे निकालोगे? तो QR अपना डायमीटर है, डायमीटर निकालो, रेडियस निकल गया। ये मैंने सीधा सीधा लगाया पाइथागोरस थ्योरम। ये लगाया QR² बराबर PQ² प्लस PR²। दोनों की वैल्यू मैंने पुट ऑन कर दी। मैं बोल रहा हूं PQ मेरे को 24 दिया है, बिल्कुल सही बात। PR मेरे को 7 दिया है, बिल्कुल सही बात। और मेरे को 24 का स्क्वायर आता है। क्या आपको आता है? नहीं आता तो देखो, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, एडिशन 625। मुझे इसका भी स्क्वायर रूट पता है जो है 25, आपको भी पता होगा। हो गया 25, आंसर डन। आपको डायमीटर मिल गया, ये रेडियस ही फाइंड करना है। ये हमने फाइंड किया 25/2 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो क्या करूंगा? सेमी सर्कल विच इज πr²/2, उसमें से ट्राइंगल माइनस क्या है? ट्राइंगल हाफ, बेस मेरा RP, सॉरी अल्टीट्यूड मेरा PQ, और ये मैंने लगा दी वैल्यू। सो पाई 22/7, R मेरा 25/2 इंटू 25/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 RP अपन को दिया है 7, PQ अपन को दिया है 24। ये मैंने कैंसिल किया, ये मैंने उड़ा दिया। 11 इंटू 25 इंटू 25। अब या तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं यहां पे कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूं। 11 इंटू 625, आंसर दे रहा है मुझे 6875 डिवाइड बाय 7 2 14 2 28 माइनस 12 7 84 डिवाइड बाय 1। एलसीएम मारा मैंने 28, यहां तो 6875 है। 84 को 28 से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 2352, और जैसे 6875 में से 2352 को किया हमने सबट्रैक्ट, आंसर आया 4523 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, पर हम अभी फिलहाल इसके लिए रखेंगे। शॉर्ट में फटाफट बता देता हूं, आपको सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस करना था। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल था जिसका डेटा हमको दिया था। मेन मुद्दा था रेडियस निकालना। मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, डायमीटर फाइंड किया, R फाइंड किया, सीधी सारी वैल्यू अंदर डाल दी और हमारा आंसर। हम बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिगर 12.20 में दिया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक है 7 एक है 14। मैंने बड़े वाले सर्कल के रेडियस को कैपिटल R लेके 14 ले लिया, छोटे वाले को 7 ले लिया, और आपको एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, और आपको बोलता है कि भाई फाइंड करो शेडेड रीजन। अब आपको मैं पूछता हूं, अगर मुझे चाहिए क्या करोगे? आप बोलोगे सर मुझे सेक्टर दिख रहा है, OAC सेक्टर दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, तो OAC सेक्टर निकाल दो, उसमें से ये OBD सेक्टर छोटा सा माइनस कर दो, मिल गया आपको शेडेड रीजन। कुछ भी नहीं करना, और सबका डेटा भी दिया हुआ है आपको बड़े वाले सर्कल का, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है πr² θ/360। R पता है, थीटा पता है, R पता है, थीटा पता है, सीधा सबट्रैक्शन ही मारना है। ये चालू पड़ जाते हैं। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालना है? सर बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस। मैं सीधी वैल्यू लिखता हूं, कैपिटल R² θ अपॉन 360 माइनस
स्मॉल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मैथमेटिक्स ये कहता है कि मुझे पाई थीटा बाई 360 कॉमन दिख रहा है, तो ये अपन ने निकाल दिया पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन। आर स्क्वायर, आर अपन को दिया 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब पाई हमने लगाया 22/7, सबकी वैल्यू लगा देते। थीटा मुझे पता है 40, 360 मुझे पता है, चलो 14 का स्क्वायर मुझे पता है 196, 7 का स्क्वायर मुझे पता है 49, ये काटा 4 9 जा काटा, सो 22/7 इंटू 9। 196 में से 49 को करो सब्ट्रैक्ट, 196 में से 49 करो सब्ट्रैक्ट, आएगा 147, 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 41, 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, अब नहीं कटेगा, सो 22 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको पॉइंट में 51.33 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस किया, सारा डेटा पता हुआ था, कैपिटल बड़ा आर 40 लगाया, छोटा आर स्मॉल 7 लगाया, एंगल थीटा था, वैल्यू फाइंड कर दी। आगे बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर और एपीडी और बीपीसी सेमी सर्कल्स है, तो साइड शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। वैसे फिगर मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मान लो ये स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर और आपको ये शेडेड रीजन निकालना है। बहुत आसानी से मेरे को दिख रहा है कि भाई स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल को माइनस कर दो। अब स्क्वायर का फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वायर दिया है। सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 2 आर। अगर मैं ऐसा बोलूं बीसी मेरा सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो उसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, आपको मिल जाएगा रेडियस। तो मैं यहीं फाइंड कर देता हूं 14/2 जो मिलेगा 7 सेंटीमीटर। अब शेडेड रीजन का डायरेक्ट एरिया हम निकालेंगे, जो कैसे निकालेंगे, सो स्क्वायर जो है L इंटू एल माइनस सेमी सर्कल का, एक सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, पर क्योंकि 2 है तो मैंने कर दिया इंटू 2, तो 2 कैंसल, L इंटू एल 14 इंटू 14 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई मेरा 22/7, आर स्क्वायर आर मेरा 7 इंटू 7, ये किया कैंसिल, 14 14 जा 196, 22 इंटू 7 154 और ये मैंने किया सब्ट्रैक्ट, जो मिलेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ही इजी, वापस देख लो। स्क्वायर में से सेमी सर्कल माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला, सेमी सर्कल का फॉर्मूला इंटू 2, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है। आर आपको लेंथ डिवाइड बाय 2 करना है और आपका आंसर वैल्यू पुट करके। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O। ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है। OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज अ सेंटर। मतलब क्वेश्चन में ये लिखा है आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, मतलब ये शेड कर दिया मैंने, इसका एरिया निकालना है। जहां पर मैंने किया क्या है, तो एक सर्कुलर आर्क बनाया है रेडियस 6 सेंटीमीटर का। तो ये जो सर्कुलर आर्क है इसको आप 6 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ये सर्कुलर आर्क मैंने 6 सेंटीमीटर का बनाया है, जिसमें O मैंने लिया है सेंटर और OAB मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मतलब ये हुआ सर्कल, सर्कल का ये हुआ आर्क और ये हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और आपको इन दोनों का शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं OAB का इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मुझे पता है, फॉर्मूला पता है, जो है √3/4a²। सो मैं तो यहां पे लगा दूंगा √3/4a²। मेन मुद्दा आपको सर्कल निकालना है। सर्कल के लिए या तो आप ये कर सकते हो, सर्कल तो नहीं मतलब एक आर्क निकालना है, या तो आप ये कर सकते हो कि माइनर सेक्टर निकाल लो, सर्कल में से माइनर सेक्टर सेपरेट कर देना। मैं उल्टा करूंगा, मैं ये एंगल ही पता कर लेता हूं। अगर मुझे एंगल पता चल जाएगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में मैं थीटा के जगह पे मेजर एंगल लगा दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब एंगल कैसे पता करेंगे, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि ये कितना होगा, क्योंकि इक्विलेटरल है तो 60, तो मैंने 360 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मिल गया मुझे 300। गेम ओवर। अब हम सीधा शेडेड रीजन का एरिया निकाल देंगे। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालना है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4a², उसके अंदर हम सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ऐड कर देंगे, सीधी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। √3/4a², a मेरा है 12 तो मैंने लिखा 12 इंटू 12 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा मैंने लगाया 22/7, आर स्क्वायर आर मुझे 6 इंटू 6 दिया है, थीटा 300 मैंने फाइंड कर दिया अपॉन 360, ये 3 काटा, 6 5 जा 36, 6 जा 36, 6 6 काटा, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36
√3 प्लस 22 इंटू 6 इंटू 5, कैलकुलेटर का इस्तेमाल 22 इंटू 30 जो देगा 660/7। ये आपका आंसर। अगर √3 की वैल्यू हमको इंसर्ट करने नहीं बोली है तो हमारा यही आंसर हो गया 36 √3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही ईजी। इक्विलेटरल में आपने सेक्टर ऐड कर दिया, बस मेन है कि थीटा आपको मेजर एंगल का लगा देना है, जो 360 में से 60 माइनस करके। गेम ओवर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 5th नंबर रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, तो एक स्क्वायर है हमारे पास ABCD और हर कॉर्नर से क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल निकाल दिया। ये आपने निकाल दिया जिसका रेडियस आपको 1 1 दिया है, मैंने 1 लिख दिया है। स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो L 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद मैंने और भी करामत की है कि मैंने एक और सर्कल भी निकाला है जिसका बीच में से निकाला, उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। आपको साइड रीजन का निकालना है। मैं काम करता हूं जो बीच वाला डायमीटर है वहां से रेडियस निकाल देता हूं, वो भी 1 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन इजी है। आप बोलोगे सर स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दो और एक सर्कल माइनस कर दो, सीधी सी बात। अब क्वाड्रेंट में आप 2 फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो आप सेक्टर लगा दो πr² θ/360, जहां पे आप थीटा की जगह पे 90 लगाओगे क्योंकि भाई स्क्वायर है, तो 90 लगाओगे तो अभी 4 आएगा। या आपको पता है सेमी सर्कल का πr²/2 होता है, क्वाड्रेंट सेमी सर्कल का हाफ होता है, तो πr²/4 डायरेक्ट लगा दोगे, जैसे आपको निकालना है। तो साइडेड रीजन का हमने एरिया निकाला कैसे। सो बोले स्क्वायर का मुझे फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू लेंथ, माइनस मुझे 4 क्वाड्रेंट निकालना है, तो मैंने 4 इंटू क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया πr²/4, ठीक है, वो स्मॉल आर लिया है, माइनस उसमें से मुझे एक सर्कल बीच वाला जो है πr², सिंपल πr² r बढ़ा है, ये मैंने उड़ा दिया। L इंटू L की बात करें तो 4 इंटू 4 माइनस मैं ब्रैकेट कॉमन निकाल लेता हूं 22/7 r², अपन को पता है 1 इंटू 1, 22/7 ये भी पता है 1 इंटू 1, तो अल्टीमेटली सॉल्व ही करना है। 4 4 जा 16 माइनस 22/7, यहां पे जब माइनस कॉमन निकाला होगा तो प्लस आ जाएगा आंसर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। सो 22/7 माइनस 22/7, ये निकाला मैंने 7 LCM। अब 1 इंटू 7, 7 6 42, 2 4 7 7 112 माइनस 22 एंड 22 का एडिशन ही हो जाएगा। सो 112 माइनस 44 सब्ट्रैक्शन करके देते, 112 माइनस 44 हमको दे रहा है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस क्वेश्चन खत्म, आंसर यहीं पे आ गया। वापस बोलूंगा, स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट माइनस किए, उसमें से एक सर्कल भी माइनस कर दिया, दोनों का रेडियस, इसका भी 1 इसका भी 1, दोनों का भी 1 1 निकाला, माइनस कॉमन निकाला है मैंने, तो ये माइनस का हो गया प्लस। अल्टीमेटली निकालने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यही स्टेप वापस लिख सकते थे। 4 4 जा 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, अल्टीमेटली 7 LCM आता, एडिशन ही होता, आंसर 68/7। हम बढ़ जाते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने। In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle. Find the area of the design. आपको रेडियस दिया हुआ है 32 और हमने क्या किया सर्कल में, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़कर, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़कर डिजाइन बना दी और आपको इस डिजाइन का एरिया, आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही IMP है, टफ है, तो मार्क कर लेना एज एन IMP क्वेश्चन। क्यों टफ है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिख रहा हो भाई ये तो इजी दिख रहा है, क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास सर्कल है, सर्कल में आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करना है, कुछ नहीं करना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, सर्कल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। सर्कल का फॉर्मूला है πr², r भी पता है, इक्विलेटर का भी फॉर्मूला √3/4a², पर a नहीं पता, a क्या करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ तरकीबें लगाएंगे भाई, a कैसे निकाले, a यानी इन द सेंस आपकी साइड कैसे निकाले। तो हमने ये गिराया परपेंडिकुलर, AM नाम का परपेंडिकुलर गिराया, अल्टीट्यूड गिराया बोल सकते हो। आपको ये पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ही मीडियन है, तो यही मीडियन हो गया। अगर मैं एक साइड को a मान के चलूं, AB BC AC को a मान के चलूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये a है, क्योंकि ये पूरी a थी तो ये a/2 हो जाएगी, ये a/2 हो जाएगी, क्योंकि मीडियन है तो हाफ ऑफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये a/2 और a। अब मेरे को ये पता है कि सर्कल का एक सेंटर है O, मैं बोल सकता हूं OA मेरा रेडियस है जो है 32, ठीक है, OA मेरा रेडियस है जो है 32। अब हमने चैप्टर 7 में एक चीज पढ़ी है कि OA इसका और इसका रेशियो 2:1 होता है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो याद कर लेना कि इसका और इसका रेशियो, ऊपर और ये छोटे वाले का रेशियो 2:1 होता है। तो हम OA की वैल्यू लगा देंगे जो है 32, OM 2/1, अगर OM बनाना है सब्जेक्ट तो ये 2 नीचे आ जाएगा जो आंसर दे देगा मुझे 16 सेंटीमीटर।
तो ओ एम मिल गया। अब सर ओ एम का क्या फायदा, ए एम मिल जाएगा। ए एम क्या है, सो ओ ए जो 32 है, ओ एम जो 16 है, ऐड कर दूं 48 सेंटीमीटर। अब इसका अल्टीमेट फायदा ये है कि मैं ए एम बी या ए एम सी दोनों में से कोई भी वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। मुझे ए एम पता है, मैं ए बी की जगह पे ए लिख दूंगा, मैं बी एम की जगह पे a/2 लिख दूंगा, और मुझे ए जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो मिल जाएगी। ये मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। अब मुझे ए बी पता है जो है 48, सो 48 का स्क्वायर। ए एम स्क्वायर बिल्कुल गलत, ए बी है ही नहीं, ए बी हमारा ए है, सो ए बी 8 लगा दिया। ए एम मेरा 48, हाँ ए एम 48 है, प्लस एम बी मुझे a/2 दिया है, सो a/2 का स्क्वायर। ए बी मेरा ए स्क्वायर, अब हम करेंगे 48 का स्क्वायर, तो बिल्कुल कर देते 48 इंटू 48, 48 इंटू 48, आंसर आ रहा है 2304। यहां पे हो गया ये a स्क्वायर बाय 4, भाई को यहां ले लेते, a स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 4 बराबर 2304। एलसीएम मारूंगा 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 2304। मैथमेटिक्स ये कहता है कि भाई आपने को a स्क्वायर निकालना है, 4 को ले लो, उधर ले लिया, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो 2304 को डिवाइड बाय 3 कर देते, तो वो a स्क्वायर का आंसर देगा आपको 768 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोले सर ए क्यों नहीं फाइंड करें, ए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, √3/4 a स्क्वायर। सो a स्क्वायर हमको डायरेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे, खत्म हो गया। शेडेड रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कल माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है √3/4 a स्क्वायर, पाई 22/7 आर, आपको पाई 22/7 ये भी चेक कर लेना, बिल्कुल 22/7। आर आपका 32 इंटू 32 माइनस √3/4 a स्क्वायर मेरा 768 इंटू 4, ये 4 उड़ा दिया, 22 इंटू 32 इंटू 32, आंसर अपन को दे रहा है 22528 अपॉन 7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस जो है ये याद रखना कि हमने साइड को ले लिया a, OA और OM का रेशियो 2:1, OM मिल गया, OM से AM मिल गया, AM आपका मीडियन भी है, अल्टीट्यूड भी है, तो ये a/2 लगाया, पाइथागोरस थ्योरम मिल गया हमको, साइड जो सीधी a स्क्वायर ही निकाला, a ही नहीं निकाला, सीधी a स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट कर दी और आपका आंसर। अब हम बढ़ जाते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 12.25 ABCD एक स्क्वायर है, बना दिया ABCD एक स्क्वायर जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, वो भी लिख दी है, विद सेंटर ABC एंड D को सर्कल सेंटर लेकर हमने 4 सर्कल ड्रॉ कर दिए। देख लीजिए आप, सर्कल ड्रॉ कर दिए, आपको उसका शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये मैंने शेड कर दिया, इसका एरिया निकालना है। अब फिगर देख के तो बहुत आसान है, आप बोलोगे सर स्क्वायर में से 1 2 3 4 और एक खुद ब खुद एक सेक्टर है जिसका सबका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। रेडियस आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी साइड का हाफ, इसका हाफ करोगे तो सबका आपको रेडियस मिल जाएगा, मतलब सबका इक्वल रेडियस, दैट इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो इसका हाफ कर देते हैं। सो 14 का स्क्वायर आप करोगे 7 सेंटीमीटर, तो आपको आर भी मिल गया, चारों 4 सेक्टर का थीटा आपको पता है, सीधा फॉर्मूला लगाओ शेडेड रीजन का। क्या करना है, तो स्क्वायर जो है लेंथ इंटू लेंथ माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सेक्टर्स हैं, क्यों कितने सेक्टर है भाई, तो 1 2 3 4, तो 4 सेक्टर्स माइनस कर देंगे। सो एल इंटू एल जो है 14 इंटू 14, पाई 22/7, आर जैसे मैंने बताया हाफ, 7 इंटू 7, थीटा सबका 90 डिग्री, तो 90 डिवाइड बाय 360 इंटू 4, सो 9 4 जा 7 जा 196 माइनस 154, अल्टीमेट आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेम ओवर। वापस बोलूंगा आपको, स्क्वायर में से 4 सेक्टर निकालने थे, स्क्वायर का फॉर्मूला था, सेक्टर का फॉर्मूला है, आर आपका इस लेंथ का हाफ कर दिया, थीटा सब 90 डिग्री, फॉर्मूला लगाया और आंसर। अब हम बढ़ जाते 8th क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने, क्वेश्चन रीड कीजिए। फिगर 12.26 मैंने फिगर ड्रॉ किया है, बहुत अच्छा फिगर है, डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक, ठीक है भाई, रेसिंग ट्रैक है ये, जिसका लेफ्ट और राइट एंड्स दोनों सेमी सर्कल है, ठीक है भाई, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों के सेमी सर्कल है, मान लिया। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट्स इज 60 मीटर, तो ये दोनों मैंने लिख दिया 60 मीटर का, और दोनों 106 मीटर लंबे हैं, तो ये भी, ये लेंथ इसकी
ये लेंथ इसकी 106 मीटर लंबी है, ठीक है भाई, मान लिया। अगर ट्रैक 10 मीटर वाइड है तो ये जो वाइड विड्थ है ये सब पूरी 10 मीटर की है, विड्थ इसकी 10 मीटर की है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है इनर एज का, तो आपको ये यूं करके इतना डिस्टेंस निकालना है। चलो निकाल लेंगे। उसके बाद बोला है आपको एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, मतलब आपको यही चीज का एरिया निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको फाइंड करना है वो है इनर एज की लेंथ। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मुझे जब ये चलना है, ये जब लेंथ निकालनी है तो आपको 106 चलानी है, ये 106 है, ये 106 है, तो दो 106 हो गई। तो मैं लिखता हूं टोटल लेंथ। कैसे निकालूंगा कि भाई 106 चलोगे आप पहले, तो फिर आप ये भी 106 चलोगे, चल लिया, प्लस आप क्या करोगे, तो ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस चलोगे, इसको चलोगे यहां पे, इसको चलोगे यहां पे, ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी। तो मेन मुद्दा को क्या करना है कि भाई ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, ये सेमी सर्कल का 2 पाई आर बाई 2 जो दे देगा अपने को पाई आर। तो मैंने लगा दिया भाई पाई आर, ठीक है भाई, पर क्योंकि एक है इधर भी है तो अपने इधर 2 लगा देते अल्टीमेटली और वैल्यू लगा देंगे। सो 106 प्लस 106, सो 212 आपका 212 आ गया, प्लस पाई 2 पाई आर 2 पाई 22/7 आर निकालना है। आर तो बोले ये देखो 60 रहा, ये 60 है, इसका हाफ कर दो 30, तो ये मिल गया हमको 30। यूजिंग मैथमेटिक्स 212 प्लस ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 22 इंटू 30। आंसर देखो 2 इंटू 22 इंटू 30 जो अपन को देगा 1320 डिवाइड बाय 7। ये हमने निकाला एलसीएम। 212 इंटू 7 आपको देगा 1484 प्लस 1320 डिवाइड बाय 7, 1320 किया 2804/7 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ आ गई, गेम ओवर। क्वेश्चन सेकंड की बात करता हूं। आपको बोला कि भाई चलो एरिया निकालो इस रेसिंग ट्रैक का, तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा इसको यूं खचाक। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मेरा एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, ठीक है, ये सेमी सर्कल का थोड़ा सा पार्ट, ये सेमी सर्कल का थोड़ा सा पार्ट, ये मिल गया मुझे एरिया। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे ये रेक्टेंगल निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालता हूं। कैसे निकालना भाई, एक रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ मुझे पता है 106, मैं सीधी वैल्यू लगा रहा हूं, विड्थ मुझे 10 दे दिया, सेम इधर आएगा, ठीक है। सो मैं प्लस 106 इंटू 10 वापस लिख दे रहा हूं, क्योंकि इधर भी 106, लेंथ तो सेम है, विड्थ भी 10 है। जो मेन प्रॉब्लम है कि भैया इसकी है। अब मुझे ये पता, मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं इधर बता रहा हूं आपको, मैं ये पूरा निकाल दे रहा हूं, ये पूरा कैलकुलेट कर दे रहा हूं, उसमें से छोटू सा सेमी सर्कल माइनस कर दो तो ही मिल जाए, गेम ओवर। अब बड़े वाला जो सेमी सर्कल का एरिया निकालना है उसको मैं लिखता हूं पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। बैठ जाओ, कैपिटल आर क्या है, तो बोले बड़े वाले सर्कल का रेडियस। अब उसमें छोटा वाला माइनस करना है, तो ये मैं लिख दिया स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, डन। अब हम वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, 106 इंटू 10 जो देगा 1060, ये भी 1060, प्लस देखने वाली बात है ये किसका है, पहले तो ये बात कि ये किसका है, एक भाग का है, वैसे 2 भाग भी है, तो अपन ने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां पे पाई बाई 2 मैंने निकाल लिया कॉमन। चलो भाई सीधी बात है, अंदर दिख रहा है मुझे आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, और इंटू 2 तो है, 2 काट डाला। 1060 व्हेन यू ऐड, जब आप 1060 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है, तो 1060 प्लस 1060 अपन को देगा 2120। अब पाई की जगह पे मैंने लगा दिया 22/7, लगा सकता हूं भाई। आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, अब देखो ये 60 जो मैंने अभी निकाला था वो 30 आएगा, तो यहां से इतना 30 आया था, आपको इधर तक का चाहिए, तो ये 10 ऐड कर दो, ठीक है ना, ये 30, ये 10 ऐड कर दो तो आपको इतने का रेडियस मिलेगा। यहां से लेके इतना, वापस बोलूंगा, इधर से लेके इतना निकालना है, तो इधर से लेके इतना 30 है, इतना 30 आपको 10 और ऐड कर दो 40, सो 40 स्क्वायर माइनस छोटा तो पता ही था 30 स्क्वायर, ये लगाओ वैल्यू 2120 प्लस 22/7, 40 स्क्वायर इज 1600, 30 स्क्वायर इज 900, एंड यूजिंग मैथमेटिक्स 1600 माइनस 900 इज 700, ये 100 कैलकुलेट। सो 2120 मल्टीप्लाई करो 2200, आफ्टर एडिशन 2120 प्लस 2200 आपको देगा 4320,
हमारा आंसर मीटर स्क्वायर। गेम ओवर। वापस आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं फटाफट। टोटल लेंथ इनर एज की 106 सर्कल का, सेमी सर्कल का सर्कम्फ्रेंस जो होता है पाई आर, 2 पाई आर बाई 2, सर्कल सेमी सर्कल का हो गया पाई आर, पर क्योंकि एक इधर भी था एक इधर भी था 2 पाई आर। सो पाई आर क्या है 60, पूरा आधा कर दिया 30, वैल्यू वगैरह लगाया, आंसर। आपको एरिया निकालने के लिए मुझे पता था कि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, 106 इंटू 10, 106 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका निकालने क्या किया, बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाला सेमी सर्कल माइनस 2 थे इंटू 2, बड़े वाले सर्कल को आर बोला, छोटे वाले सर्कल के सेमी सर्कल को स्मॉल आर बोला। सीधी वैल्यू पुट करी, ये 30 था, 10 ऐड किया 40 मिल गया, और ये तो 30 था, वैल्यू इंसर्ट की, आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो चैनल पे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए, और उसके जस्ट बाजू में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।